आज हम आज हम एक नया रूल करेंगे। when when half letter is followed by half letter is followed by r, जब र हाफ लेटर के बाद आ जाता है, इसको हम शारदा लिपि में कैसे लिखते हैं? बड़ा सिंपल है। आज हम दो रूल भी कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल रूल है। ये आज का पहला रूल हम करने जा रहे हैं। जैसे शारदा, ये पहले मैं दिखाऊंगा क और र। सपोज ग और र, या प और र। ऐसे ओवर में लिखता हूं यहाँ पर दो चार। लेट अस टेक श एंड र। उसको हम श एंड र को ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में, श र। सपोज द और र, द और र। और कोई हम लेते हैं, सपोज च और र लेते हैं। दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज सेम फॉर ऑल लेटर्स। जो ये कोई एक्सेप्शनल नहीं है, च एंड र। अब इनको हम शारदा लिपि में कैसे लिखते हैं, ये आज का पहला रूल है। बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम क तो आपको पता है, कोई भी मात्रा जब क के नीचे लिखते हैं तो क इज रिटन डिफरेंटली, ओनली क। तो क मैंने ऐसे लिखा। र जब लिखना है, र इज रिटन इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। जो देवनागरी में लेफ्ट डायरेक्शन, यहाँ पर राइट डायरेक्शन। दिस ओनली डिफरेंस। जैसे ग, ग, र इधर से। जैसे प शाद लिपि में ऐसे लिखेंगे, र। जैसे श, र। जैसे द, र। च, र। सिंपल रूल, एप्लीकेबल फॉर ऑल लेटर्स। इसमें यह नहीं कि कोई एक्सेप्शनल रूल है या कोई चीज है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। कुछ वर्ड्स हम लिखेंगे जिसमें ऐसे र आ जाता है, बिकॉज हाफ लेटर फॉलोड बाय र। एक बार इसको देख लीजिए फिर आप। अब मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूं। सपोज हम लिखेंगे, जो अभी तक हमने किए हैं। सपोज आक्रोश लिखना है, आ क र ओ और श। आक्रोश हमने लिखना है अब शारदा लिपि में। अब हम पहले तो है, हमें पता है कैसे लिखते हैं। इज रिटन लाइक दिस, आ। फिर र, क और र इन द राइट डायरेक्शन, ओ इज रिटन लाइक दिस, एंड देन श, आक्रोश, राइट। आक्रोश। अब हम दूसरा वर्ड लिखेंगे। सपोज श्रीमान,
श्री श्रीमान श्री म आ और न श्रीमान राइट। एक और वर्ड लिखते हैं तीसरा। सपोज क्रमांक या ग्रंथ लिखते हैं छोटा सा पहले ग र न और थ ग्रंथ। सिंपल है ग के र लिखना है ग इट इज सिंपल ग र न एंड थ हमें पता है थ कैसे लिखते हैं थ इज रिटन लाइक दिस ग्रंथ सिंपल। आक्रोश श्रीमान ग्रंथ। एक दो और वर्ड्स लिखते हैं चलो गुरु लिखते हैं चलो ये तो आगे प्राण लिखते हैं प्राण पर और न प्र प और न आपको पता है न कैसे लिखते हैं वी और फिर ऐसे बराबर। सपोज द्रोण लिखेंगे हम या व्रत लिखेंगे व रत व्रत व र ब्रह्म ब र म ब्रह्म लिखेंगे हम ब र यहां से और म र इन द राइट डायरेक्शन। हिंदी में लेफ्ट डायरेक्शन यहाँ राइट डायरेक्शन दिस द ओनली डिफरेंस। ये पहला रूल आज का। मेरे हिसाब से दूसरा भी आप कर सकते हैं आज क्योंकि ये बड़ा सिंपल था या इतना काफी है आप बता दीजिए। क्या हम और करें बस यहाँ इतने में इतना ही आज काफी। आज हमने किया व्हेन हाफ लेटर इज फॉलोड बाय र कर क आधा और फिर र something like this. In Devanagari, direction of ra is in the left direction, while as in Sharda Lipi, it is the right direction. This is the only difference. अब मैं एक नेक्स्ट रूल बताता हूं। This is a very important rule. Next rule, when this rule is when र जब र के साथ जो आधा र के साथ जब र लेटर के बाद हम र लिखेंगे दिस र इज फॉलोड बाय लेटर के साथ जब र है इज फॉलोड बाय उ एंड उ। दिस एन इंपॉर्टेंट रूल फॉलोड बाय उ एंड उ एंड उ। जब दोनों चीजें आएंगे र
लेटर के बाद र आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसे समझ आएगा आपको कैसे कहां पर यूज होगा ये। जैसे क के बाद र हम लिख रहे हैं, क र। अब अगर इसमें उ भी साथ होगा, या क के साथ र लिखेंगे, उ होगा। ये भी बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं, जो एक के लिए वही हर एक के लिए है, ये आपको याद रखना है। जैसे ग र उ, उ, जैसे घ र एंड उ, राइट। पहले हम ये दो लिखेंगे। क के लिए आपको पता है, पहले क र, सिंपल क, दिस इज क एंड दिस इज र। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। उ एंड उ में फिर हम नॉर्मल उ एंड उ नहीं लिखते हैं, जो हमने पता है। व्हेन र के बाद उ आ जाता है तो उ इज रिटन लाइक दिस, दिस इज क र उ, लाइन ऊपर। एंड जब उ आ जाएगा, सेम लिखना है, क र, मगर उ के लिए इसको ऊपर लाना है। ये आज का दूसरा रूल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल लेटर्स। आई कैन रिपीट। ग के लिए पहले ग लिखेंगे, ग र, दिस इज उ, this is g, r, u. Let us apply this rule to a few more words. Suppose फ लेते हैं, फ र उ, फ र उ। प लेते हैं, प र उ, प र उ। कोई भी लेटर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। पहले हम इन दो लेटर्स के लिए करेंगे। अब आपको पता है फ कैसे लिखते हैं, इट इज फ, दिस र एंड दिस उ, दिस फ, दिस र, दिस उ, प र उ, प र उ। सिंपल, एप्लीकेबल फॉर ऑल लेटर्स, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। सो पहले हमने आज किया सिंपल, व्हेन र इज फॉलोड, व्हेन एनी हाफ लेटर इज फॉलोड बाय र, so we write like r in the right direction, exactly opposite as we write in देवनागरी। फिर दूसरा मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे। फिर हमने कहा जब र हाफ लेटर्स फॉलोड बाय र, which is in turn followed by u and u, जैसे क्रू एंड क्रू, ग्रू एंड ग्रू, देन हम उ एंड उ की मात्रा फिर डिफरेंटली लिखते हैं यहाँ पर, बट ओनली व्हेन दे फॉलो र। जैसे फ्रू एंड फ्रू, प्रू एंड प्रू। अगर मैं एक दो वर्ड्स भी बताता हूँ इस पर, जैसे सपोज हमें लिखना है, लेट अस टेक कोई भी वर्ड लिखते हैं। सपोज लेट अस टेक क्रूट लिखना है, कर ऊठ, कोई भी वर्ड हो सकता है ये। हम क इज रिटन स्पेशल, र ऊ है तो ऊ इज लाइक दिस, ठ वी नो इट इज ठ। नाउ नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। सपोज क्रूरता लिखना है, कर
उ र क्रूरता, तो we have to write क्रूरता। क्रूरता को कैसे आप लिखेंगे? अब तो आपको पता है क स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, र इट इज उ। अगर उ होता तो ऐसे, बट उ, देन र separately we had to write it, र त आ, त एंड आ, क्रूरता, राइट। कोई भी, सपोज पृष्ठ लिखना है, प र उ, और उसमें श आएगा, उसमें प्रॉब्लम है, आधा श आएगा, वो अभी हमने नहीं सीखा। कोई और ग्रूही, सपोज ग र उ ह ई लिखना है, ग सेम, कोई फर्क नहीं, र उ ह ई ग्रूही। सो आज हमने दो रूल्स किए एट द सेम टाइम, दो रूल्स। वन रूल सिंपल, व्हेन हाफ लेटर इज फॉलोड बाय र, and second rule, when half letter is followed by r, which is in turn followed by u and u matra, then how to write them? ये हमने, this applicable for all letters, there's no exceptional rule to this, हर एक के लिए सेम ही अप्लाई करना है। This is all for the day. Thank you so much. God bless you. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।